आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पवित्र इतिहास कुछ समा कथा विचार सरमण करके अपने समय और सवासा नूं अमोलक बनाइए। धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज सोढ़ी सुल्तान, जिन्हां ने आप दे 3 साहिबजादियां दे विचों सब तो छोटे साहिबजादा पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का जीवन वेख के, उन्हां दी शरधा, उन्हां दा प्यार वेख के जद गुरता गद्दी की बख्शिश की तां पृथ्वी चंद बड़ा ईरखालू सुभाव वाला सी। उन्हें गुरु साहब दे नाल ईरखा करनी शुरू कर दी। जिन्नियां भी संगतां अमृतसर दर्शन करने वास्ते आउंदियां, उन्हां दे पासों माया तेला उगरा लैंदा ते जद प्रशादा छकण दा वेला हुंदा तां गुरु रामदास जी दे लंगरां विच भेज दिंदा। भाई गुरदास साहब जी आगरे तो सिक्खी का प्रचार करते जब अमृतसर वापस आए, गुरु के लंगर दे विच बैठ के प्रशादा छकिया तो मिसे प्रशादे उन्होंने प्राप्त होए। मन दे विच शंका की, श्री गुरु अर्जन देव जी पास बैठे सन। आख्या गुरु साहब जी ये लंगर किवें मस्ताना है कि तुसी आप दे लई कुछ विशेष सोचते हो, संगतां वास्ते घट वरताउंदे हो। महाराज कहंदे भाई साहब जी तुहाडे सामने सब कुछ है, असीं भी तुहाडे नाल बैठ के छक रहे हाँ, कुछ वखरा नहीं रखिया होया। बीबी भानी जी नूं आके कहन लगे, हे भैन जी दस तू इन्ना सरफा करके कित्थे ले जाना है। कहंदे की होया? कहंदे लंगर तां मस्ताने हन, की तुसीं जोड़ रहे हो? कहंदे वेखो जो वड्डा साहिबजादा बाबा पृथ्वी चंद है वो चुस्त चलाक है, संगतां दे पासों सारा कुछ माया तेला उगरा लैंदा है ते लंगर छकण वेले संगतां नूं गुरु के लंगर विच भेज दिंदा है। जद माया तेला नहीं आवेगा, पूजा भेटा नहीं आवेगी तो लंगर चलेगा किवें? तां भाई साहब कहन लगे हुण मैं उद्यम करदा गुरु साहब की कृपा नाल उन्हें गुरुद्वारा पिपली साहब वाले स्थान ते जद पता चलिया कि काबल तो संगत आ रही है, एक वस्त्र विछा के चौर साहब अते सराहना आदि रख के गुरता गद्दी दी निशानियां रख के संगत नूं आख्या, संगत जी जो भी गुरु साहब की दसवंध की माया भेटा है तुसीं इत्थे गुरु साहब का ध्यान धार के अर्पण कर दिओ, क्योंकि पृथ्वी चंद संगतां नूं जबरदस्ती अपने पास ले जाके उन्हां कोलों माया लै लैंदा है। सच्चे असली गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज हन। आपां सारे उन्हां दे दर्शन करके उन्हां नूं ये माया भेटा करांगे। इउं भाई साहब ने संगत कोलों माया उगरा के गुरु साहब के चरणों में लिया भेटा की। सतगुरु महाराज ने परमेश्वर ते भरोसा जनाउंदियां होइयां भाई गुरदास जी नूं उपदेश दिता। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उदम, जा आहर हर जियो परिया, सहल पत्थर में जांदे पाए,
ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सो के काष्ट हरिया। रहा जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया। सिर से रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया। उड़े उड़ आवे सै कोसा तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कमन खिलावे कमन चुगावे मन में सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर दल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा भरिया। महाराज कहन लगे भाई साहब, जद वाहिगुरु सबना दी रोजी रोटी दे आहर दे विच सबना नूं देण दे आहर विच आ पिया होया तां तुसीं क्यों उद्यम कीता? कहंदे महाराज गुरसिखां दा भी तां फर्ज बनदा है गुरु घर की सेवा करनी। असीं आप दा फर्ज समझ करके ये सेवा निभाई है। आपनों भी बेनती करते हैं जी, श्री गुरु रामदास महाराज जी का आप जी नूं हुक्म है कि जिहड़ा अमृत सरोवर है इनू पक्का कराउणा है। इसलिए आप कृपा करो, कोई ना कोई यतन करो, सेवा का उद्यम करो जी, ये सरोवर पक्का होवे। इंज महाराज नूं बेनती की। संगतां दी आवाजाई अमृतसर वधन लगी। गुरु रामदास दे लंगरां दे विच रौनक होण लगी और खुले गुरु के लंगर वरतन लगे। माया तेला संगतां भेटा करन लगियां ते पर अजे सरोवर की सेवा बाकी सी। सो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भाई कल्याणा जी नूं हुक्म किया, उन्होंने रिधियां सिद्धियां आदਿਕ शक्तियां दे के और बख्शिशां करके जो मंडी दे अपना मणीकरण के रस्ते विच मंडी शहर है सकेत मंडी, उत्थे पहाड़ां दे विच सिੱਖੀ का प्रचार करने लई भेजिया। जिस वक्त भाई कल्याणा जी मंडी शहर विच पहुँचे तो उत्थों का राजा ठाकुर पुजारी सी। उन्हें एकादशी द्वादशी आदਿਕ का वर्त ऐलानिया होया सी। सारे शहर नूं आग्या की सी कि अज कोई भी चुल्हे विच अग नहीं बालेगा, रोटी नहीं पकाएगा, रोटी खाएगा नहीं, सारे वर्त रखणगे। पर भाई कल्याणा जी ने वर्त नहीं रखिया। उन्हां अग भी बाली, कड़ा प्रसाद बनाया, नितनेम अनुसार गुरबाणी पढ़ी ते प्रसाद नूं भोग लवा के वंड के छकिया। वो शिकायत राजे के कोल पहुँची। राजे ने भाई साहब नूं तलब कर लिया। आख्या चल तू देवी दे मंदिर जाके पूजा कर, ठाकुर द्वारे मत्था टेक ते वर्त रख। भाई साहब कहन लगे कि असी पत्थर ठाकुर नूं नहीं पूजते, ये तो पत्थर की मूर्ति है। जिन्हों तुसी ठाकर कहते हो एक पत्थर है। साडा जिउंदा जांदा जागदा ठाकुर श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु अर्जन देव जी मालिक है। हमरा ठाकुर सद बोलंता सर्व जियां को प्रभ दान देता। जो सारिया जियां नूं दान दिंदा है वो साडा वड्डा ठाकुर है। हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा रहन दिन तिस गावों रे। दिन रात
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹਿਬੋ, ਹਵੈ ਬੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਭਨਾ ਖਾਵਣਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਨ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇਲਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ,
जे मेरे गुरु घर आउण तो लेख ही नहीं मिटने। ये मेरा शंका है। सतगुरु जी कहते इहदा उत्तर तैनूं मिल जावेगा। हुण तूं सफ़र चों आया है, प्रसाद पानी छक अते आराम कर। जद रात नूं सुता तैनूं सुपना आया, कहंदे कई जन्म होए हन। गौड़ी महला पंजेवा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की भरिया, चिरंकाले दे संजरिया रहाओ। कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया, लख 84 जोन भरमाया। बड़ियां जूना जे भटकिया, आखिर चंडालां दे घर दा जन्म होया। अत दी गरीबी होण कारण बच्चियां नूं लैके भुखमरी दा शिकार होया। उजाड़ जंगल दे विच आ गया, पीलूआं दे दरख्त ते चढ़ पिया, नाले तोड़ तोड़ आप खाई जांदा, नाले बच्चिआं नूं सुट्टी जांदा। नियाणे थल्लियों चुग चुग खाई जांदे ने। लालच विच एक कमज़ोर टाहनी ते पैर रखता, वो टाहनी टुट गई। थल्ले सिर पर ने डिग के धौन दा मणका टुट गया ते मर गया। संबंधियों ने फड़ के इनू मिट्टी पुट के थल्ले विच दब दिता। इन इनू जाग आ गई ते जद इन्हें दातन की, कुरला किया तो दंदां दे विचों भी पीलूआं दे छिलके दे निकले। सोचता है भी मैं सचमुच ही पीलू खाधे कि सुपना आया सी, कुछ पता नहीं लग्या। जब जंगल मैदान गया है तो उहदे चों भी पीलूआं दे छिलके देखे, फिर सोची पै गया। बड़ी मुश्किल नहा धो के कपड़े कुपड़े पा के जब गुरु साहब के दरबार च आया, इहदा चेहरा उतरिया होया है। महाराज कहंदे की बात है भाई? कहंदे जी एक सुपना आया बड़ा होर तरह का। महाराज कहंदे कोई नहीं, चल आपां शिकार खेडण चलदे आं। अगे भावें कदी गुरु साहब शिकार खेडण गए नहीं सन, पर राजे दे नाल उन्होंने कौतक दिखाउण लई शिकार खेडण गए। राजा सांसी दे नज़दीक ही गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इत्थे राजे नूं लैके महाराज शिकार खेडण आए ते गुरु साहब की माया रूपी हरन इहदे अगों दी निकलिया। राजे ने महाराज नूं पुछ के शिकार करने लई घोड़ा दौड़ाया। वो हरन दा कित्थे लभना सी, वो तां महाराज की माया सी, अलोप हो गया। ये बेचारा रस्ता भटक गया ते किते पानी धानी पी के पानी दे किनारे ते दरख्त हेठां घोड़ा बन के लम्मे पै गया। इन्ने चिर नूं एक बीबी आई, इहनूं मोढे तो हलवाउणगे, कहन लगी तू घोड़ा कित्थों लिआंदा, इहो जिहे कपड़े कित्थों पाए, तू मरन दा पखंड करके ते मैनूं छड्ड के चला गया, चल उठ घर नूं चल। ये मूँह हल वेखे, कहन लगा बीबी मेरा तेरे नाल की काम है? वो कहती तू मेरा घर वाला है। सचमुच ही जब सुपने वाल वेखिया तो उही इस्त्री है जिहड़ी इहदी घर वाली सी। उन्हें रौला पा के बंदे इकट्ठे कर ले जी। वो कहण तू साडा बंदा, ये कहे मैं राजा मंडी दा। इन्ने जन्म अंतरजामी पातशाह लभदे लभाउंदे उत्थे आ निकले। कहन लगे भाई ये काहदा रौला है? कहंदे जी ये साडा बंदा, ये साडे नाल नहीं चलदा। मारे कहंदे ये तां साडा बंदा भाई, ये तां राजा सकेत मंडी दा। कहंदे नहीं महाराज ये तां साडा बंदा है। वो मन्नण ना जी। सतगुरु जी कहन लगे दसो जिहड़ा तुहाडा मरिया सी तुसीं उहदा संस्कार कीता सी कि उहनूं दबिया सी? जे तां संस्कार कीता सी फिर तां तुसीं भुल जाओ क्योंकि तुसीं संस्कार कर दिता। जे तुसीं दबिया सी ते सानूं जगह दिखाओ।
जे तुहाडा बंदा वो निकल आया फिर साडा होया। कहंदे जी हाँ आ गल ठीक है। सचमुच ही जद उन्हें पुट के देखिया तो वो राजा भी वेख के हैरान हो गया, बिल्कुल डिटो कापी। उन्हें आपदा चेहरा थले पिया होया देखिया जो सुपने दे विच उन्हें देखिया। बड़ा परेशान, एक रंग आवे दूजा जावे। मारे कहंदे हुण तुहाडी तसल्ली हो गई? कहंदे जी हाँ तुसीं लै जाओ। गुरु साहब राजे नूं छुड़ा के जद लै आए, वो बेचारा बड़ा निम्मो झूना, बड़ा परेशान, कहन लगा महाराज भी ये की भाना है। जद तो मैं सुपना देखदा हाँ तद तो मैं उस तरह ही देखदा जिस तरह ही कह रहे ने। सचमुच ही वो मेरा शरीर है। जद मैं आपदे आप वल वेखदा मैं तो सकेत मंडी का राजा हाँ। मारे कहंदे हे भाई तू गुरु नानक साहब जी की बाणी ते शंका की सी? शंका नहीं करी थी। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार। करतार दा लेख लिखिया कोई मेट तो नहीं सकता, ते गुरु नानक साहब मेटते भी नहीं। महाराज दे भाणे च दखल नहीं देंदे, पर जे कोई गुरुद्वारे आके अरदास करेगा तो वही सूली तो सूल बन जाएगी। बड़े बड़े दुख हनेरियां झक्खड़ वो सिर के उपर दी लंघ जाएंगे, वह कोई नुकसान नहीं होएगा। किन्ने जन्म वेख तेरे सुपने च भुगताए, इन्ने तू जूना च पै के भोगने सीगे। गुरुद्वारे आउण नाल, गुरु घर की सेवा करने नाल, माया भेटा करने नाल तू कहंदा सी ना मेरा की फायदा रहा, एडी दूरों मैं आया, इन्नी मैं सेवा की, इन्ना मेरा शरधा प्यार है। ये गुरु नानक साहब का गुण है कि महाराज किसी का रखते नहीं। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। साढ़े रुपया ना ये नहीं भी साढ़े पैसों नाल ही सब कुछ बनना, ये तो एक गुरु साहब ने मर्यादा बन्नी है भी थेली थेली पौड़ी पौड़ी रुपया रुपया संगत का सफल करना, ये तो माया परमेश्वर दी है ते गुरता गद्दी दे अधीन है। तिन्ना लोगों की माया असीं की समझते हैं कि असीं गुरु घर नूं दिंदे हां? बिल्कुल नहीं। महाराज सानू वडियाई दिंदा है तो ये परमात्मा दी है। भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रख, गुरु घर किसी चीज़ का भुखा नहीं। सतगुरु माया की भुख नहीं रखते, पर जे कोई प्रेमा भगती दे सैद कौडी भी महाराज के चरणों च रख के मत्था टेकदा ताही गुर सरब निधान दान देत। तुसीं अरबां की खरबां रुपये दे दिओ किसी नूं, तुहाडा कोई जन्म नहीं जे मेट सकदा। सच्ची गल है। तुहानूं कोई रोटी खवा सकदा, कोई मकान कोई लीड़ा कपड़ा दे सकदा, पैसे लैके जिहड़ी मर्जी चीज़ खरीद लो, पर मुक्ति नहीं जे मिलती, वो गुरु घर दे विच ही है। ये तेरा लाभ होया। वो कहंदा जी सत बचन। इंज गुरु घर की महिमा प्रगट होई। श्री गुरु अर्जन देव महाराज चढ़दी कला अवस्था वाले, बड़ा महाराज का तेज प्रताप, गुरु साहब दे विच सारे गुण, संगतां दी कल्याण करनी, मुक्ति करनी, नामदान, इउं संगतां जुड़ियां ते अमृत सरोवर पक्का होया। जिन्ना जिन्ना सेवा की, एक भाई बहलो नाम का गुरु का प्यारा, उन्हें सारे शहर का कूड़ा ते गंदगी चुकनी ते जिथे आवे वे चट्टां पकदियां अग च पाउणी। मिस्त्रियां नूं पुछिया सी, कहंदे कूड़े वाली अग नाल इट्टां वधिया पकदियां। इन्नी निमरता नाल सेवा करदा रहा। जद सेवा संपूर्ण हुई तो गुरु साहब ने सिरों पाव दिता, नाल वर दिता, भाई बहलों सब तो पहलों सब अवगत रूहां उहदे अधीन कर दित्तियां। इउं बड़ियां बख्शिशां कीतियां सेवादारां नूं। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन जिंदिया वर पावना होमे विचों जाए।
हर की पौड़ी की सेवा कुछ सख्त सीगी। शिखर दोपहर सूरज सिर ते आ गया, धरती पुट्टी ना जाए। महाराज कहते साध संगत जी छड्ड दिओ, परमात्मा आपे कृपा करूगा। तुसीं प्रसाद पानी छको तो दोपहरे आराम करो, आपां बाद विच वेखांगे। अजे संगतां गईयां ही प्रसाद पानी छक के आराम ही कर रही। एक बहुत तेज प्रतापी जथेदार बड़ा सोहना जथा लैके पहुंचे। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। वो संगत पहली बार वेखी। सेवादार भजे भजे आए, कहते महाराज संगत आई है। तेज प्रतापी महापुरख हैं उन्होंने नाल, उन्हें किसी को नहीं बुलाया। आउंदियां सार गैंतियां कईयां फड़ियां ते हर की पौड़ी नूं उत्थे जिहड़ी धरती सख्त आई सी, पुट्टी नहीं सी जांदी, पुट्टना शुरू कर दिता। थोड़े ही चिर दे विच सारे सरोवर की सेवा संपूर्ण कर दी। महाराज ने वेख्या भी खुद परमात्मा आप आया देवतियां नूं नाल लैके। फिर जद सरोवर च पानी छड्ड दिओ, सारा विचे जीरी जांदा, सरोवर भरन ते ही नहीं आया। बड़ा मुश्किल पै गई, सरोवर भरदा ही नहीं। फिर महाराज ने वाहिगुरु नूं याद किया तो इन्नी बारिश इन्ना मीह पिया, तुसीं सच नहीं मनना। सरोवर किनारियां तक भर गया लबा लब। गुरु साहब ने खुशी दे विच वाहिगुरु के धन्नवाद हेत पावन शब्द उचारिया। जिहड़ा अज दे दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश वक्त हुक्मनामा आया, वो अमृत सरोवर लबा लब भरन तो वाहिगुरु के शुकराने हित श्री गुरु अर्जन देव जी ने उचारिया। सूही राग दे विच। सूही महला पंजवा। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। इत्थे एक पौड़ी संपूर्ण हुई है। ये तो बाद 3 पौड़ियां होर ने। उपरंत अमृत सरोवर की ऐन विचकार सचखंड हरमंदर साहब की सेवा करवाई। महाराज ने नाम रखिया हरी का मंदिर, हरी वाहिगुरु जी का घर। अजकल गोल्डन टैंपल इंग्लिश दे विच ते हिंदी विच स्वर्ण मंदिर कहिंदे ने। गुरु साहब जी ने साध संगत जीओ चूना गच उहदी इमारत बनाई और इन्नी पक्की बनाई। जद आ पिछे जे खुद मैं आप जद सेवा करने लई गया तो जड़ियाँ हेठां स्वर्ग द्वारियां ने तेसी फड़ के जद मैं इट ते मारी जाला झाड़न वास्ते, तो की वेख्या उहदे विचों अग निकली। अग मतलब हरमंदर साहब की नींह 8 पैर 24 घंटे पानी च रहिंदी है। वेखो असीं कोठी बनाउंदे आ, घर बनाउंदे आ, नीहां नूं बड़े तरीके दे नाल उहदे आले दुआले उहदी सेफ्टी करदे आ भी किते पानी ना जावे। आंढ गुआंढ नाल कई बार लड़ भी पैंदे आ भी तूं साडी नींह च पानी पा रिहा। पर वेखो हरमंदर साहब बनाया ही महाराज जी ने जल विच। ते सेवा वक्त मैं वेख्या उहदी इट बिल्कुल सुक्की हुई, विचों अग निकली। ये नाम की करामात है। नाम के तारे सगले जंद, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। सचखंड का नक्शा लिआंदा जिहड़ा सोना लवाउण की सेवा की है, जिस करके गोल्डन टैंपल या स्वर्ण मंदिर कहिंदे, वो महाराजा रणजीत सिंह साहब ने की है। साध संगत जीओ कुछ माड़ी मोटी गलती का भुलेखा सिंघां नूं लग गया तो उहदे इवजाने वजों महाराज जी नूं तनख्वाह लगी तो वो तनख्वाह महाराज जी ने पूरी की। तो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की सेवा दे विच साध संगत जीओ उन्हां दा सुभाव बड़ा नेक सीगा।
ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1887 ਸਨ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਇੰਜ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਲੌ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਲੌ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੌ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲਮ ਦਾ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਲਮ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੋਹਰ ਅਤੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ, ਕਈਆਂ ਬਾਲਟੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਬਦਾਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਂਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੇਟਾ 35 ਕਰੋੜ ਹੈ। 35 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਬ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਨਸੀਰੂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ, ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਕਬਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਪ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਬਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਕਬਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣੀ। ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਉਤਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੰਨ 1919 ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈ, ਪਰ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਰਹੀ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਦ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਸਵਾਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ये गुरु साहब की कृपा हुई। जब हरमंदिर साहब उसारिया गया तो फिर महाराज ने विचार की कि ये कीर्तन प्रारंभ होवे। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनीए, सतगुर भेट हर जस मुख बनीए, ते विचकार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होना चाहिए। ये भी उथान का है कि रागी सिखा ने कच्ची बाणी पढ़नी शुरू कर दी तो सतगुरु जी कहन लगे, सिखो धुर की बाणी का कीर्तन करो। वो बेचारे घबरा गए। उन्होंने बाबा बुढ़ा जी ने भी बेनती की तो बाबा जी ने गुरु साहब को बेनती की, महाराज जिमें मेहरबान आदक कच्ची बाणी उचार रहे ने तो सानू आम बंदियां भोलियां भालियां नूं पता नहीं चलता। आप ऐसा उद्यम करो कि सच्ची बाणी नूं संकलित एक जगह ते करो, पावन स्वरूप तैयार करो सच्ची बाणी का, जिस करके कच्ची बाणी कोई विच रला ना पा सके। तो गुरु साहब कहन लगे, बाबा जी वो तो साढ़े गुरु साहबा ने पहला ही बाणी लिखवाई हुई है, वो पोथियां साहब बाबा मोहन जी के पास आन, उतों लियानियां पैणगियां। तो भाई गुरदास जी कहन लगे, महाराज मैनू आग्या देवो। गुरु साहब की आग्या लैके ते भाई गुरदास साहब जी के मन में मान सीगा। बाबे मोहन पास आए पर वो बाबे मोहन की समाधि ना खोल सके। फिर बाबा बुढ़ा जी ने आपकी मर्जी नाल आग्या मंगी। महाराज कहते तुहाडी खुशी है, जाओ। तो बाबा जी भी जोर ला के हम गए। बाबे मोहन की जब समाधि ना खुली तो उन्होंने चूथियां पुट के चगाठ ही पुट ली दरवाजे समेत। बाबा मोहरी जी आए, कहन लगे, बाबा जी तुसी बजुर्ग हो, सियाने हो, ये रमते साधु ने किते एवें वध घट बोलणगे, इस करके बेनती है कि तुसी जबरदस्ती ना करो, इन्हों ना छेड़ो। पता नहीं इन्हें की बोल देना, आप जी वापस चले जाओ। तो बाबा जी भी खाली हथी वापस आए। बेनती की, महाराज आप कृपा करो। तो गुरु साहब जी परोपकार हित खुद आप अमृतसर साहब तो चल के श्री गोविंदवाल साहब पहुँचे। तो महाराज ने कोई आवाज़ नहीं मारी, कोई कुंडा नहीं खड़काया। गुरुद्वारा चुबारा साहब गली दे विच भुंजे ही महाराज बैठ गए। तंबूरे नाल बड़ा सोहना कीर्तन करते हुंदे सन। तंबूरा फड़िया ते गौड़ी महला पंजवा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। ये छंद शब्द 4 पौड़ियां वाला गुरु साहब ने कीर्तन किया। पहली पौड़ी सुनदियां सारी बाबा मोहन जी की समाधि खुल गई। तो उन्होंने उठ के वेख्या कि इन्ना सोहना कौन गा रहा। वेख्या कि ये तो श्री गुरु अर्जन देव जी हैं। जब दूजी पौड़ी महाराज ने कीर्तन किया, मोहन तुद सतसंगत ध्यावै, ते उस वक्त बाबा जी पोथियां लैके साध संगत जी बाहर आ गए। तो तीजी पौड़ी गुरु साहब ने उचारी तो महाराज नूं पोथियां भेटा कर दित्तियां। आख्या, गुरु साहब सानू आपदे चरनां नूं हथ ला लैण दिओ। महाराज कहंदे तुसीं साडे तो वड्डे हो, साडे मामा जी हो। कहंदे नहीं महाराज, अगे मैं भुलेखा खा लिया। जब तुहाडे पिता सतगुरु रामदास जी नूं श्री गुरु अमरदास जी ने गुरता गद्दी बख्शी, उन्हें आख्या, मोहन ये साडा रूप ने, इन्हां दे चरण पकड़ ला। मैं जवाब दे दिता सी, आख्या ये तां साडे घर दे सेवादार ने, मैं भला इन्हां नूं मत्था क्यों टेका। तो महाराज ने तो बाबा मोहरी झट पैरी पै गया। गुरु रामदास जी नूं मत्था टेक दिता। उन्हां दा नाम गुरबाणी विच दर्ज है। मोहरी पुत सन्मुख हुआ, रामदासें पैरी पाए जियो। पर मैं पैरी हथ नहीं लाए। तो गुरु साहब ने मैनू वचन कर दिता कि तू आफरिया रहेगा। तो मेरे पेट में दर्द रहिंदा है। मैं दुखी हो के गुरु अमरदास जी नूं जद ध्याया
तो उन्होंने मैनू सुपने में दर्शन दे के आख्या कि श्री गुरु अर्जन देव जी गुरता गद्दी के मालक तेरे पासों पोथियां लैन आउणगे, उन्होंने पोथियां देनियां, किसी होर नूं नहीं देनियां। जब उन्होंने पैरीं हथ लाएगा तो तां तेरा फरेवा दूर हो जाएगा। इसलिए महाराज मैनू पैरीं हथ लाउण दिओ। तो महाराज ने उन्हें मत्था टेकिया तो तंदुरुस्त होया। इउं 4 पौड़ियां का कीर्तन करके गुरु साहब जी ने बाबे मोहन नूं खुश किया। असल दे विच मोहन नाम है अकाल पुरख परमात्मा का, जिहड़ा मोह नूं नाश करने वाला। पर बाबे मोहन के नाम मन में आप दे नाम की हंगता सी। उन्हें समझा भी शायद मेरी उस्तति कर रहे हैं। असल च उस्तति की है वाहिगुरु परमात्मा की। तो जब पोथियां प्राप्त हो गई तो गुरु साहब ने आग्ञा की भी लियाओ साड़ी पालकी साहब लैके आओ। आप दी पालकी दे विच महाराज ने पोथियां विराजमान कीतियां। सिखा ने आख्या जी तुहाडे लिए एक होर पालकी लैके आईए। महाराज कहते नहीं भाई आपां पैदल चलांगे। इतिहास दे विच जिक्र होंदा है कि गुरु साहब ने जोड़ा भी नहीं पाया, नंगे चरनी। वेखो अज भी सड़क सप दे वांग वल खा के जाती है तो इन्नी ज़्यादा वधिया नहीं है। उन्हां टाइमां दे विच किन्ने टोए टब्बे, किन्नियां झाड़ियां, किन्नियां सूलां कंडे, किन्ने रोड होणगे, पर साहब नंगे चरनी। तो चौर साहब करते हुए गोइंदवाल साहब तो चल के ते अमृतसर साहब जिथे गुरुद्वारा 68 घाट है उत्थे पहुँचे। थड़ा साहब ते पोथियां विराजमान करके बाबा बुढ़ा जी नूं चौर साहब की सेवा ते लाया। आख्या बाबा जी तुसी सेवा करो तो असी आराम करके इशनान करके आउंदे आ। सारी रात अखंड कीर्तन हुंदा रहा। अमृत वेले पोथी प्रकाश करके हुक्मनामा लिया, पोथी परमेश्वर का थान। ये हुक्मनामा आया। नगर कीर्तन के रूप दे विच जिथे गुरुद्वारा रामसर साहब है उत्थे जगह पहला ही साफ कराई हुई सी। 3 तंबू लगवाए, एक दे विच जिथे गुरु ग्रंथ साहब की लिखाई करनी है तो एक महाराज ने आप दी रैश वास्ते, एक भाई गुरदास जी की रैश वास्ते। बाकी संगत की आवाजाही रोक दी। आख्या भाई हरमंदर साहब कीर्तन सुनो, लंगर पानी छको, जदों साडा दिल करेगा असीं इत्थे आप आके तुहाडे दर्शन करया करांगे। रामसर साहब तो संगत रोक दी। एकांत जगह ते गुरु साहब ने जब श्री राग लिखवाया तो समाप्ति ते श्री राग भगत कबीर जीओ का एक स्वान कह कर गावना, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जान जे दिन दिन अवध घटत है। रहाओ मोर मोर कर अधक लाड़ तार, पेखत ही जम राव हस, ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझे जा मोया है माया। कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना। यो महाराज ने ते जब कबीर साहब का नाम लिखाया तो भाई गुरदास जी कहन लगे महाराज कबीर जी किते दिखते तो है नहीं, लिखवा तो तुसीं रहे हो तो ना कबीर जी का जां होर ना भगतां दा। अगे भगत बाणी विच भाई गुरदास जी की उम्र उस वक्त 52 साल की सी, 52 साल की जदों गुरु ग्रंथ साहब की लिखाई की है। तो श्री गुरु अर्जन देव जी की उम्र सी 40 साल की। महाराज कहते भाई साहब महाराज दे मामा जी लगते सी, तुसीं कल नूं अमृत वेले आप दे आउण तो घंटा पहला आयो। जब अगले दिन भाई साहब अमृत वेले गए तो 15 के 15 भगतां दे भाई साहब नूं दर्शन होए। आख्या कि तुसीं कित्थों आउंदे हो? कहंदे असीं सचखंड चों आउंदे आ, महाराज विच भेद हाँ, गुरु साहब की आग्या नाल बाणी लिखाउण आउंदे हाँ, जिवें महाराज कहिंदे ने तिवें बाणी उचारदे हाँ, बाणी सुना के फिर चले जाते हाँ। इंज ये बाणी लिखवा रहे हैं। भाई साहब का शंका दूर होया। एक लाहौर का रहने वाला कान्हा भी सीगा, वो जोगी सीगा 10 द्वारी, 500 साल उन्होंने अपनी उम्र का मान सीगा।
ਉਹਨੇ 3 ਭਗਤ ਹੋਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਸੁਣਾਓ ਬਈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਗਾਵੈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਨ ਕੋਈ ਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੈ, ਸੇਵੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾਰੇ, ਕਹਿ ਕਾਨ੍ਹਾ ਮਮ ਅਸ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਲੱਖ ਭੇਵਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤੀ 'ਚ ਲਪੇਟੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰਮੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੋੜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਗਮ TB ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਘਿਓ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਖਿਲਾਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੂਤਲੀ ਤਉ ਨ ਤਰੀਆ ਨਿਹਾਰ, ਯਉ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਜਾਵਹੀ ਜਥਾ ਬਲੋਚਨ ਧਾਰ, ਜਥਾ ਬਲੋਚਨ ਧਾੜ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖੋ, ਨਿਗਾਹ ਮੈਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਭਲਾ ਮਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਲੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਲੋ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੋ ਮੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੜ ਪਾਵਣਾ ਬੋੜਿਆ, ਨਾ ਆਲੂਦ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਿੱਕਾ ਸਾਈਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਲਬਰ ਸਭ ਕੱਢ ਰਵਿਆ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਕਦਾਈ। ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਅਤੇ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਖਾਣੀ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ।
ज्यों जल में जलाए खटाना, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। जल विचों बिंब उठा लियो जल माहे समाइया। 15 भगतां दी 17 भट्टां दी महाराज ने बाणी दर्ज की है। जिहड़ी गुरमत अनुसार नहीं सी उन्होंने बेनती करके ते मना कर दिता। इयों जद गुरु ग्रंथ साहिब संपूर्ण होया, रागमाला समेत करतारपुर वाली भीड़ च रागमाला है। भाई बन्नों की सेवा लाई तो लाहौरों जिल्द बना के उन्हें लियांदी। आउंदियां जांदियां रस्ते विच महाराज का एक उतारा कर लिया। वो भाई बन्नों की भीड़ प्रसिद्ध। तो अज के दिन यानी संमत 1661 बिक्रमी भादरो सुदी एकम ईस्वी 1664 ਨੂੰ श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन प्रकाश किया। कहते जिन्नी उच्ची सुच्ची महाराज की बाणी है उन्ना उच्चा सुच्चा जीवन वाला इन्हों का सिख होना चाहिए। बाबा बुढ़ा साहब को चौर की सेवा लाई, ग्रंथी की सेवा दी। जदों सुख आसन का समा आया तो उस वक्त सुख आसन करके आख्या जी कित्थे? महाराज कहते साढ़े कोठा साहब च, अकाल तख्त साहब च कोठा साहब साढ़े पलंगे के उपर। महाराज तुहाडा पलंगा नाल डाइए? कहते नहीं। फिर तुसी कित्थे सोवोगे? महाराज कहते पलंगे थले चादर विछा दिओ, एक सादी चादर चिट्टी। अजे भी तुसी वेख लो सुख आसन वाले पलंगे के हेठां महाराज की याद में चादर विछाई जाती है। सो जिथे भी गुरु साहब का सुख आसन होवे उत्थे गुरु अर्जन साहब का आसन हेठां चिट्टी चादर के रूप दे विच विछाया जाता है। सो इन्ना महाराज ने सत्कार किया ते आप दी जगह ते हरमंदर साहब को प्रकाश करके गुरु ग्रंथ साहब का ते आप रागियां दे मगर बैठ के कीर्तन सुन के वापस आ जाते। मुड़ के कदी गद्दी ला के हरमंदर साहब च नहीं बैठे, आप दे हुंदियां ही सत्कार किया। आख्या बाणी गुरु, गुरु है बाणी, ये बाणी गुरु है। फिर कलगीधर महाराज ने भाई मनी सिंह तो दवार तो फिर दमदमा साहब बीड़ लिखवाई। उसे नूं ही कतक सुदी दूज वाले दिन सचखंड हजूर साहब गुरता गद्दी दे के आप दे ज्योति जोत समाउण तो 3 दिन पहला हुक्म कर दिता, दोहरा आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है बाई ऑर्डर। इस कोई ढिल नहीं कि गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिलियो चाहे खोज शब्द में ले। सो गुरु साहब कृपा करन, खंडे बाटे दा अमृत छको, बाणी दे लड़ लगो। ये वड्डे भागां दे नाल सानू गुरु साहब जी मिले हैं, जिहदे नाल साडी मुक्ति होनी है, साडा भला होना है। आओ नगर निवासी गुरमुख प्यारियां पासों कीर्तन सरवण करो। दास दियां भुलां चुकां माफ़ करनियां जी, अगे तो समत बख्शनी। एक बार फिर गुरु घर वालों आप समूह संगतां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब की लख लख बधाई होवे जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।